नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल SK जूनियर 30 पर। आज हम झारखंड के नदियों के बारे में पढ़ेंगे, उसका एक सेट प्रैक्टिस करेंगे जो कि आपके निकट भविष्य एग्जाम के लिए बेहद ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाएं। क्या है नदियाँ के बारे में? झारखंड की नदियाँ बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चैप्टर है, इसको ध्यान से अगर पढ़ लेंगे तो आपका नंबर सिक्योर हो जाएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, झारखंड की सबसे लंबी और बड़ी नदी कौन सी है? ये आप जानते ही होंगे, झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर। आप इंडिया की भी सबसे लंबी नदी को याद रखिए जो कि गंगा है, और वर्ल्ड का सबसे लंबी नदी है नील। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आइए, दामोदर नदी की लंबाई कितनी है? तो ये लंबाई भी जानना जरूरी है। ये 290 किलोमीटर है, 290 किलोमीटर लंबी है दामोदर नदी, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आगे बढ़ते हैं। दामोदर नदी जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है वो किस जगह से निकलती है? तो ये याद रखिएगा, चूल्हा पानी लोहरदगा, जगह का नाम है चूल्हा पानी लोहरदगा से निकलती है। अब आगे बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल के शोक के नाम से जानी जाती है? ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, तो आप अगर नहीं जानते हैं तो देख लीजिए। दामोदर है ना, बंगाल का शोक, बिहार का शोक भी आपको याद रखना चाहिए। कौन सा है? कोसी। अब आइए, झारखंड की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? सबसे ज़्यादा प्रदूषित भी दामोदर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, झारखंड की किस नदी को देव नदी के नाम से जाना जाता है? ये भी होगा दामोदर। आगे देखेंगे, बराकर, बोकारो, कोनार एवं भेड़ा किस नदी की सहायक नदी है? तो ये भी आपको याद रखना चाहिए, दामोदर नदी की ही सहायक नदी है। झारखंड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया 8 नंबर, झारखंड की किस एकमात्र नदी को स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है? झारखंड का एकमात्र वैसा नदी जो स्वतंत्र रूप से, यानी किसी में मिल के नदी में नहीं गिरती है, अकेला ही सिंगल रूप में जाती है, तो ये स्वर्णरेखा नदी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह है? स्वर्णरेखा नदी का मूल जगह, यानी स्वर्णरेखा कहाँ निकलती है और सबसे ज़्यादा बहती है? तो छोटा नागपुर में, छोटा नागपुर। आगे बढ़ते हैं, मूल जगह यही हुआ छोटा नागपुर प्रदेश। अब क्या है, जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खड़कई दोनों के संगम पर अवस्थित है, जमशेदपुर टाटा जिसको कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इस टाइप से पढ़ने से आपका समय बहुत ही कम लॉस होगा और जल्दी से जल्दी आपका चैप्टर कंप्लीट होते जाएगा, इसलिए धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो बहुत ही लाभ मिलने वाला है आपको। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, अगर आप नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? स्वर्णरेखा नदी कहाँ से निकलती है? तो नगड़ी, रांची का एक जगह है नगड़ी, वहीं से स्वर्णरेखा नदी निकलती है। ये ध्यान रखिएगा और याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन है, झारखंड की कौन सी नदी दक्षिण पूर्व की ओर प्रभावित होती है? मतलब दक्षिण पूर्व, दक्षिणी हो गया नीचे और पूरब हो गया ऊपर, लगभग ऊपर, तो इसमें कौन सी नदी है? तो ये बेहद ही इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, स्वर्णरेखा नदी। लगभग नीचे से ऊपर की ओर बहने वाली नदी है स्वर्णरेखा, क्योंकि दक्षिण से पूर्व की ओर कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की किस नदी के रेत में सोना पाया जाता है? तो ये नाम से ही आपको याद रहना चाहिए, स्वर्णरेखा नदी वैसी नदी है जिसकी नदी में बालू में पाया जाता है सोना। पहले प्राचीन काल में बहुत सारा ऐसा प्रमाण मिला था, अभी भी हो सकता है, लेकिन उससे सोना निकालना बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, जिसके कारण वैसा कुछ होता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। जुमार, रारू, कांची, खरकई, संजय किस सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? तो सब स्वर्णरेखा नदी की। संजय भी नदी का नाम है, देखिए, खरकई भी, कांची भी, रारू भी, जुमार भी है, सब स्वर्णरेखा नदी की सहायक नदियां हैं। जब बड़े नदी में छोटे छोटे नदी मिलते हैं तो छोटे वाली नदी को सहायक नदियां कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, बराकर नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो सारा सभी सही है, डी नंबर ऑप्शन होगा। क्या कह रहा है? यह हजारीबाग से निकलती है, बिल्कुल सही है। बराकर नदी
का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में भी मिलता है, ये भी सही है। यह दामोदर की सहायक नदी है। बराकर किसकी सहायक नदी है? दामोदर की। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, धनबाद एवं गिरिडीह किस नदी के तट पर बसा हुआ है? दामोदर। धनबाद भी बसा हुआ है और गिरिडीह भी बसा हुआ है दामोदर नदी के तट पर। अब क्या कह रहा है? सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? केवल ऑप्शन का आंसर ही बोल रहे हैं ताकि आपको जल्दी से कम समय में अधिक से अधिक पढ़ पाएँ। तो सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक की पहाड़ी से। सोन नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोन नदी कहाँ से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ी से। अब आइए, सोन नदी झारखंड के किस ज़िले में प्रवेश करती है? तो सबसे पहले जैसे ही सोन नदी आती है तो गढ़वा ज़िले में प्रवेश करती है। गढ़वा ज़िले में प्रवेश करती है, याद रखिएगा। उत्तरी कोयल किसकी सहायक नदी है? तो सोन नदी की ही सहायक नदी है उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? तो ये उत्तरी कोयल नदी है पिस्का रांची से निकलता है। पिस्का रांची। उत्तरी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? पिस्का रांची में एक जगह है जहाँ से कोयल नदी निकलती है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। औरंगा और अमानत किस नदी की सहायक नदी है? औरंगा और अमानत, तो ये याद रखना है आपको। औरंगा और अमानत किस नदी की सहायक नदी है? तो हम अभी औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है, ये याद रखिएगा। औरंगा और अमानत उत्तरी कोयल की सहायक नदी है। औरंगा नदी किस ज़िले से निकलती है? तो रांची ज़िले से निकलती है। औरंगा नदी किस ज़िले से निकलती है? रांची ज़िले से औरंगा नदी, रांची ज़िले से औरंगा नदी निकलती है। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? तो इसको याद रखिएगा, हजारीबाग। अमानत नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग। दक्षिणी कोयल नदी कहाँ से निकलती है? सबको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, याद करना आसान रहेगा। नगड़ी रांची से निकलती है दक्षिणी कोयल। आगे बढ़ते हैं, दक्षिणी कोयल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? बराकर नदी। वीडियो को देखिए और कॉपी में नोट कीजिए, बहुत ही बढ़िया होगा। शंख नदी कहाँ से, शंख नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो धनबाद में। शंख नदी कहाँ से निकलता है? धनबाद से। आगे बढ़ते हैं, चिर्रा, लावा, केदार तथा कोक किसकी सहायक नदी है? तो सभी अजय नदी की सहायक नदियाँ हैं। शंख एवं दक्षिणी कोयल नदियाँ कहाँ एक दूसरे से मिलती है? तो उड़ीसा में शंख और कोयल दोनों एक दूसरे से मिल जाती है उड़ीसा में। शंख नदी एवं दक्षिणी कोयल नदी कहाँ मिलती है? तो उड़ीसा में। मोर या मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो ये याद रखिएगा, त्रिकुट पहाड़ी, देवघर। देवघर से ही मयूराक्षी नदी निकलती है जो मसांजोर होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाती है। आगे बढ़ते हैं, मयूराक्षी नदी अपनी आरंभिक अवस्था में किस नाम से जानी जाती है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जेपीएससी में पूछा गया है। मोतीहारी। मयूराक्षी नदी का आरंभिक अवस्था में नाम है मोतीहारी। टिपरा, भामरी, धोई, सिंधी, दाउना, है ना, मुनविल, पुसारो, इस किसकी सहायक नदियां हैं? तो याद रखना है सभी मयूराक्षी नदी का, यानी ए नंबर ऑप्शन होगा, मयूराक्षी नदी की सहायक नदी है। पुसारो भी मयूराक्षी नदी का सहायक नदी है। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये याद रखिएगा, राजमहल की पहाड़ी। किसको गुमान होगा? राजा को ना। राजमहल की पहाड़ी। गुमानी नदी कहाँ से निकलती है? राजमहल की पहाड़ी से। गुमानी की सहायक नदी कौन है? मेरिल। मेरिल है गुमानी की सहायक नदी। अब आइए, ब्राह्मी नदी कहाँ से निकलती है? ब्राह्मी, दुधवा पहाड़ी, दुमका। ब्राह्मी नदी दुमका से निकलती है, दुधवा पहाड़ी दुमका से निकलती है। गुमरो एवं एरो किसकी सहायक नदियां हैं? गुमरो और एरो ये ब्राह्मी नदी का सहायक है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बांसलोई, बांस पहाड़ी, गोड्डा। बांसलोई नदी कहाँ से निकलती है? बांस पहाड़ी, गोड्डा से निकलती है बांसलोई नदी। याद रखिएगा, नाम से भी पता चलेगा बांस पहाड़ी, लेकिन जगह का नाम आपको याद रखना होगा, गोड्डा से निकलती है। आगे बढ़ते हैं, फल्गु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? 37 नंबर क्वेश्चन है। फल्गु नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार है। निम्न में से किस नदी
नदी की मुख्य धारा का नाम निरंजना एवं लीलांजना है? तो ये फल्गु नदी का नाम है, निरंजना या नीलांजन। अब आइए, सकरी नदी कहाँ से निकलती है? सकरी नदी छोटा नागपुर का पठार से, पठार में ही ना सकरा जगह होगा, तो छोटा नागपुर पठार है ना। सकरी नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से, याद रखिएगा। किस नदी को रामायण में सुमागधी कहा गया? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि कुछ खास चीज़ बता रहा है। रामायण में इस नदी का नाम था सुमागधी, तो प्रेजेंट में इसका नाम है सकरी। सकरी नदी कहाँ? छोटा नागपुर पठार। ये सुमागधी बोला जाता था इसको रामायण काल में। अब आइए, पचानन नदी कहाँ से निकलती है? तो छोटा नागपुर पठार से निकलती है, चानन और पचानन। अजय नदी कहाँ से निकलती है? तो मुंगेर से निकलती है अजय नदी, ये भी याद रखिएगा, अजय नदी निकलती है मुंगेर से। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिल्कुल लाभ होने वाला है आपको। जेपीएससी, पीटी एवं अन्य एसएससी के, जेएसएससी के एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। आप इस जीके को सुन के याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल सही आंसर है और बिल्कुल सटीक जवाब है। कोई भी ऐसा फालतू क्वेश्चन नहीं बताया गया है जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। जहाँ हम हटाने वाले क्वेश्चन रहेंगे उसको साफ बोलेंगे कि इसे कोई ज़रूरी नहीं है पढ़ना। आगे बढ़ते हैं, पार्थो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? पार्थो एवं जयंती किसकी सहायक नदी है? तो ये याद रखिएगा, ये अजय नदी की। पार्थो और जयंती किसकी सहायक नदी है? अजय नदी की, ये याद रखना है, अजय नदी की सहायक नदी है पार्थो एवं जयंती। गंगा नदी झारखंड में किस जिले से होकर गुजरती है? तो सबको याद रखना चाहिए, साहेबगंज। साहेबगंज ही एक ऐसा झारखंड का ज़िला है जहां गंगा नदी पार होती है। बाकी बात, गंगा नदी का दर्शन कहीं भी नहीं होता है पूरे झारखंड में, केवल साहेबगंज। अब आइए, झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का गठन कब हुआ? गंगा नदी के संरक्षण के लिए जो प्राधिकरण गठन हुआ वो हुआ 22 फरवरी 2009 को। गंगा नदी का संरक्षण के लिए प्राधिकरण बना 22 फरवरी 2009। झारखंड राज्य में गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो ये भी याद रखना, बहुत ही क्वेश्चन है। मुख्यालय जब भी रहेगा प्राय रांची में रहेगा। अगर आप नहीं जानते हैं तब तो रांची मार दीजिए, क्योंकि ये देखिए, झारखंड में गंगा नदी साहेबगंज में बहती है, लेकिन मुख्यालय उसका कहाँ बनाया गया है? तो रांची में। आपको लगेगा कि जब गंगा वहीं है तो साहेबगंज में ही बनना चाहिए, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मुख्यालय हमेशा राज्य के राजधानी में हुआ करता है, रेयर ही वैसा रहेगा जो चेंज होगा। निम्नलिखित में से किस नदी के अफवाह क्षेत्र को खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तो ये है तजना नदी। तजना नदी में असुर सभ्यता की अवशेष मिलते हैं, असुर सभ्यता की अवशेष मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्या कह रहा है? दामोदर नदी, अच्छा, कि अवशेष मिलते हैं तजना नदी, ये याद रखिएगा। 47 क्वेश्चन है, तजना नदी। क्या कह रहा है क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस नदी के अफवाह क्षेत्र में खूंटी में असुर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं? तजना नदी। दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र है, दामोदर नदी यानी कहाँ बहती है? तो आपको याद रखना चाहिए, इसका आंसर डी नंबर होगा, जो कि सभी को इंडिकेट करता है, यानी हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, लातेहार, रांची, लोहरदगा, धनबाद। ये दामोदर नदी का अफवाह क्षेत्र है, यानी सभी डिस्ट्रिक्ट से होकर गुजरता है, इसीलिए लंबाई ज़्यादा ही है, यानी झारखंड की सबसे लंबी नदी है दामोदर। अब आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, चाईबासा किस नदी के तट पर अवस्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही आसान आंसर, रोरो नदी पर। चाईबासा, चाय पीने के बाद आदमी रोता है क्या? ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन आप याद रखिए, चाईबासा किस नदी के तट पर है? रोरो नदी पर। चीनी की जगह मिर्ची मिला देगा तो रोएगा ही।
चाईबासा कहाँ है? रोरो नदी पर, याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस टाइप से बहुत ही कम क्वेश्चन में आपका बहुत ही ज़्यादा 50 क्वेश्चन लगभग रिवीजन करवा सकता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसका विश्लेषण भी, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें कहीं दिक्कत है तो उसका विश्लेषण भी मिलता है आपको, इसलिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके एवं बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।